नमस्कार जी, मैं मंजू। मार्च में फूलों भरा खिलता मेरा ये स्प्रिंग गार्डन। इस गार्डन के फूलों के साथ आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। ईश्वर आपको जो ढेर सारी खुशियाँ दे, हमेशा ही आप सब खुश रहें और खुशियाँ बांटें। तो मार्च महीने में खिलते मेरे इस गार्डन का मज़ा तो आप लीजिए ही। तो मैं घर पर ही, जैसे कि आप जानते हैं, फूलों के जो फूल लगाती हूँ, पौधे लगाती हूँ, मैं घर पर ही सीड्स तैयार करना भी पसंद करती हूँ। तो किस तरह से अच्छी क्वालिटी के हम सीड्स घर पर तैयार करें। वैसे तो मैंने ये चीज़ बहुत बारी शेयर की हुई है कि सीड को किस तरह से कलेक्ट करना है और किस तरह से उसे फिर सेव करना है। तो चूँकि ये सब चीज़ें तो मैंने बहुत बारी शेयर की हुई हैं, बट सीड्स हमारे गार्डन में फूलों पे क्यों नहीं बनते हैं और हमें क्या करना चाहिए बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी के सीड्स, तो ये वीडियो मैं जो पहली बारी डाल रही हूँ। वैसे तो मेरे कई भाई बहन जब पूछते हैं तो मैं लिख के तो मैं हमेशा बता देती हूँ, तो फिर सोचा चलो मैं उनको एक वीडियो बना के ही दिखा देती हूँ। वैसे ये वाली चीज़ कलेक्ट कैसे करना है, उन्हें धूप कितनी लगवानी है। जैसे कि ये कैमोमाइल के, जर्मन कैमोमाइल के सीड्स मैंने ये कलेक्ट किए हुए हैं और इन्हें मैं ये नेट ऊपर रख के ये नीचे ये बाउल में डाल के, तो ये धूप में रखा हुआ है। तो अच्छे से जब ये सूख जाएंगे ऐसे, फिर मैं नहीं तो फिर वो फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है और कई बार कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इस तरह से सुखा के फिर एयर टाइट किसी डिब्बे में जा सेव करना है। तो कई जो मेरे भाई बहन पूछते हैं कि हमारे सीड्स नहीं बनते हैं, या किस तरह से बनाने चाहिए, या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो ये मेरा जो वीडियो है ये उन्हीं के लिए है। तो मैं आपको एक एक करके कारण बताती जाऊंगी जो जो मुझे याद आएंगे, और फिर आप अपनी जो डायरी में उन्हें नोट कर लें। चलिए, तो जब भी हम कोई भी सीड्स लगाते हैं, जब उनका ग्रोइंग सीज़न चल रहा हो, तो सबसे पहले आप अपने यहाँ का मौसम देख लें। तो मौसम देखने से मतलब है कि जो वेदर का भी सीड्स पे तैयार होने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और जब उनका ग्रोइंग सीज़न चल रहा होता है तो लंबा पीरियड रहता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि गर्म इलाके वाले यहाँ इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक ग्रो कर सकते हैं, और ठंडे इलाके वाले इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें शेयर करते हैं। तो कई जगहों में, जैसे हम मैदानी इलाकों में रहते हैं, तो हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और जब ज़्यादा गर्मी आती है तो तब भी जो सीड्स जो हैं तैयार अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो अपने यहाँ का मौसम देखने से मतलब ये है कि अगर आप सीड्स बनाना चाहते हैं तो ये कोशिश करें कि जैसे हमारे यहाँ, और मैं जैसे मैं जैसे इंडिया के सेंटर में रहती हूँ और झांसी में रहती हूँ। झांसी और दिल्ली और उसके आसपास इलाकों का जो वो टेम्परेचर है काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। हाँ, मेरे यहाँ गर्मी में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, कुछ 1 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा होता है। वैसे कई बार बराबर भी रहता है। तो हमारे यहाँ गर्मियाँ जो बहुत जल्दी आ जाती हैं, और अच्छे फूल उनके बने रहते हैं, सीड्स भी बने रहते हैं। यहाँ मौसम जो सही रहता है, बहुत तेज़ गर्मी जैसे नहीं भी पड़ती है। तो ये चीज़ आप देख लें। तो इसलिए जब कई सारे जो सीड्स मैं नवंबर के शुरू में भी ग्रो करना पसंद करती हूँ, हाँ वो फूल उन पे आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। बट ये चीज़ है कि कई बार गर्मी बहुत तेज़ हो जाने से पोलिनेटर की जो कमी हो जाती है, और जो हमारे फिर सीड्स जो तैयार नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए ख़ास करके जो मेरे भाई बहन घर में सीड्स तैयार करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि जब भी आपके सीड लगते हैं तो शुरू में ही कुछ एक ग्रो कर दें। तो मुझे तो आदत है, जैसे मैं कुछ ग्रोइंग सीज़न चल रहा होता है तो कुछ एक सीड्स जो हैं ग्रो करती रहती हूँ। जैसे कुछ अक्टूबर के शुरू में कर दिए, कुछ दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, फिर नवंबर में भी कर दिए। तो ऐसे ऐसे फूल आते रहते हैं। तो फिर जो पहले ग्रो किए होते हैं तो उनमें जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स तैयार हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जब उन पे पहले फूल आते हैं और सीड्स भी पहले तैयार होते हैं, और तब तक जो हमारे यहाँ टेम्परेचर सही ही चल रहा होता है। दूसरा कारण, जैसे कि मैंने बताया कि पोलिनेटर्स का बहुत ज़्यादा महत्व है।
तो जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो पोलिनेटर कहीं छुप से जाते हैं, गायब ही हो जाते हैं, और उस कारण भी जो पोलिनेशन सही ना होने के कारण उस कारण भी हमारे प्लांट्स पे सीड्स जो हैं नहीं बन पाते। और एक कारण और है, तो कोशिश करें कि अपने गार्डन में जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत ही कम करें, तो ना के बराबर करें। तो उससे ये है कि कई बार बहुत सारे जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है पोलिनेटर हमारे मर जाते हैं, और फिर पोलिनेशन ना होने के कारण भी फिर हमारे सीड्स नहीं बनते हैं। तो एक और कारण भी है, अगला कारण ये है कि अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है प्लांट्स में तो भी हमारे अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं बन पाते हैं। तो कई बारी मैं भी लगाती हूँ, झुंड में प्लांट्स लगाना पसंद करती हूँ, फूल तो आ जाते हैं उनमें पर सीड्स अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते हैं। और सब प्लांट्स पे लागू नहीं होता, जैसे कि एनुअल क्रिसैंथेमम को मैं लगाती हूँ तो उन पे अच्छी क्वालिटी के सीड्स तैयार हो जाते हैं, और कईयों पे जैसे नहीं होते हैं। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जब मुझे सीड्स बनाने होते हैं तो कुछ एक सीड्स के लिए पौधे मैं रखती हूँ। जैसे कि उगाओ वेबसाइट से ये मैंने स्टॉक का प्लांट खरीदे थे, तो मैं इन पे सीड्स बनाना चाहती थी। तो ये 5-6 इंची में मैंने एक ही पौधा लगाया, तो ये देखिए अब इन पे सीड पोड ये तैयार हो रहे हैं, तो मैं घर पे ही तैयार हो जाएंगे। और ये एक और कलर है, इस पे भी इसी तरह से ये कम पौधे लगाए हैं तो अच्छी खुराक मिले ताकि अच्छे सीड तैयार हों। और एक ये है और लाइट कलर का उगाओ वेबसाइट से, तो इस पे ये देखिए पूरे ये सीड पोड मेरे ये तैयार हो गए हैं। तो मैं इस तरीके से भी ये करती हूँ। तो इसलिए घने प्लांट्स के बजाय एक एक जो जिन्हें ज़्यादा खुराक मिले अच्छी क्वालिटी के सीड्स तैयार होते हैं। हाँ, जैसे ये स्कारलेट फ्लैक्स ये मेरे देख रहे हैं, ये तो ऐसे घने घने ही सुंदर लगते हैं और इन पे सीड तैयार होते हैं तो ये अच्छे ही होते हैं, अच्छी क्वालिटी के ही होते हैं। एक कारण और है, जब भी आप नर्सरी तैयार करो, पौध तैयार करो, तो उसे टाइम पे जो ट्रांसप्लांट कर दो। तो टाइम पे ट्रांसप्लांट करते हैं तो फिर पौधे की ग्रोथ भी टाइम पर होती है और फूल भी टाइम पर आते हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि मौसम हमारे जैसे बहुत जल्दी गर्मी आ जाती है तो फिर सीड्स कम बनते हैं, तो और जल्दी फिर फूल आ जाते हैं, पौधा तैयार हो जाता है, तो फिर सीड्स भी जल्दी बनते हैं। बाकी अपने प्लांट्स को जो है ज़रूरत से ज़्यादा छाया वाली जगह में ना रखें, उन्हें धूप में जितनी धूप चाहिए उस धूप में रखें। तो धूप में क्या होता है कि फंगस प्रॉब्लम जो बहुत कुछ कंट्रोल हो जाती है और जो अच्छे हेल्दी पौधे हमारे तैयार होते हैं, सीड्स भी हेल्दी होते हैं। और दूसरी बात ये है, इससे हमारे प्लांट्स पे कीड़े मकोड़ों का अटैक नहीं होता है। कीड़े मकोड़ों का अटैक नहीं होता है तो फिर हम जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं और पोलिनेटर बने भी रहते हैं हमारे गार्डन में। अगला एक कारण जो है तेज हवाएं और बारिश, तेज बारिश हो रही हो या लगातार बारिश हो तो उससे भी जो हमारे गार्डन में सीड्स नहीं बनते हैं। फूल हमारे जो तेज हवाओं से झड़ जाते हैं और क्या होता है कि बारिश से भी झड़ जाते हैं, फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है, ओवर वाटरिंग हो जाती है इस तरह से। तो इस तरह का फिर अरेंजमेंट कर लें, कोई बड़ी सी पॉली शीट का इस्तेमाल करें, दीवार के पास अपने प्लांट्स को आप रख सकते हैं ताकि तेज़ हवाओं का कम असर हो। और अगर बारिशें लगातार हो रही हो तो फिर जिस टाइम बारिश हो रही हो तो बड़ी पॉली शीट से ट्रांसपेरेंट शीट कोई ले लें, उससे कवर कर सकते हैं ताकि उसमें धूप भी आपको, आपके प्लांट्स को अच्छी मिलती रहे जब भी धूप आए। और अच्छे सीड्स बनाने के लिए क्या करें, तो जब हमारे फूल सूखते हैं तो उन्हें आप हटाएं नहीं, फूल को ऊपर ही रहने दें और नेचुरल तरीके से फूल को पौधे पर ही सूखने दें। तो इतना ज़्यादा भी नहीं रखना है कि बीज आपका झड़ ही जाए, ताकि ऐसे लगे कि सीड आपका मैच्योर हो गया हो, हार्वेस्ट करने लायक हो गया हो। तो हार्वेस्ट करते हुए मैंने दिखाया हुआ है आपको। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो आपके बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स तैयार होंगे। और मैंने अभी दिखाया ना कैसे मैं धूप में सुखा रही हूँ, तो कई बार वो सीड्स हम हार्वेस्ट करके पॉली बैग में रख लेते हैं और वो हवा नहीं मिल पाने के कारण, धूप ना लगने के कारण वो उनमें फंगस प्रॉब्लम पहले ही आ जाती है और फिर हमारे वो सेव नहीं हो पाते हैं और अच्छे नहीं रहते हैं। बाकी अगर आपके घर में छोटे बच्चे शरारती हैं तो वो फूलों को तोड़ मरोड़ देते हैं, तो उनका भी ध्यान रखें, ख्याल रखें। जो सीड्स बनाने हैं आपने तो उन गमलों को आप बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
और अगर आप वेजिटेबल्स के सीड्स तैयार करना चाहते हैं घर में, तो वो भी मैंने कई बार बताया हुआ किस तरह से करने चाहिए। तो हमेशा जो पहला फ्रूट आता है वो बहुत ही हेल्दी होता है। तो कोशिश ये करें कि जैसे किसी भी चीज़ के, चाहे लौकी हो, चाहे आपके टिंडा लगा हो, चाहे बैंगन लगा हो, कोई भी कुछ भी लगा हो, तो जो पहले फ्रूट लगे होते हैं उन्हें पौधे पे ही रहने दें, वहीं पे सूखने दें। तो मेरे किसी भाई बहन ने पूछा ये कौन से प्लांट्स हैं? ये क्लार्किया के माउंटेन गार्लैंड भी कहा जाता है इसे। और अगर आपको लगता है कि आपके गार्डन में कोई बीमारी वाले पौधे हैं, तो उन्हें आप बड़े कमज़ोर पौधे हैं तो उन्हें आप अपने गार्डन से निकाल दें, अगर आप सीड्स बनाना चाहते हैं। इन्फीरियर क्वालिटी के पौधों को निकालने की बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो ख़राब क्वालिटी के पौधे होते हैं उनके पोलन से जो हमारे सीड्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये कारण है, मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे जो भी मैंने कारण बताएं। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो आपके गार्डन में फिर अच्छी क्वालिटी के सीड्स तैयार हो सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में क्या चीज़ें नहीं होती हैं सीड्स ना अच्छे बनने के लिए और क्या करना चाहिए, तो ये सब कारण बताए हैं। तो मेरा ख्याल है अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो जो मेरे बहन भाई सीड्स तैयार करने के शौकीन हैं, तो वो मेरा ये वीडियो उनके जो ज़रूर हेल्प करेगा। मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, इसलिए मेरे गार्डन में कई तरह के जो सीड्स हैं वो तैयार हो जाते हैं। अब मैंने जैसे कि बताया कि वेदर पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे गुडेशिया का ही ले लीजिए, तो गुडेशिया के अभी बर्ड्स आ रहे हैं और मार्च महीना अभी हमारा स्टार्ट हो गया है। जब तक इसके फूल आएंगे और छोटे छोटे भी बर्ड्स आ रहे हैं, फूल आएंगे, तो तब तक हमारे इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी कि फिर यहाँ मैं पहले भी कई सालों पहले भी इन्हें ग्रो कर चुकी हूँ, पर इनके मैं सीड्स नहीं तैयार कर पाती हूँ क्योंकि तब इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो इनके फिर सीड्स जो हैं बन ही नहीं पाते। हाँ, अगर जिन जगहों में थोड़ा ठंडक रहती है, मौसम ठीक रहता है, हाई टेम्परेचर तब तक नहीं जाता है, तो उनके तो फिर ये ईज़िली तैयार हो। तो वेदर की मैं इसलिए बात कर रही थी कि बहुत ज़रूरी क्यों होता है। तो मेरा ख्याल है आपने मेरे जो मार्च में खिलते हुए स्प्रिंग गार्डन को एंजॉय किया होगा और मेरे गार्डन में ये खिलते हुए लेडीज़ लेस के फ्लावर्स को भी एंजॉय किया होगा। और ये पोपी और ये बोगनविलिया के फ्लावर्स तो बहुत लंबे टाइम से खिल रहे हैं, अभी तो ये खूब सारे झड़ भी गए हैं। तो ये देखिए, और इन खूबसूरत पिन कुशन फ्लावर्स को भी आपने एंजॉय किया होगा, जिसे कि स्कैबियोसा भी कहा जाता है। तो इसी तरह से ये मेरे बाल फ्लावर हैं, तो इन पर ये देखो सीड पोड कितने तैयार हो गए हैं। ये दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे हो रहे हैं, ये ऐसे हो रहे हैं सीड पोड, ये इस तरह से तैयार हो रहे हैं। ये देखा आपने। तो मैंने इस बारी जो ज़्यादा सीड कलेक्ट करने पे कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो मेरे पुराने कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप सर्च कर लें और सीड कैसे कलेक्ट करने हैं, कैसे सेव करने हैं, सब जानकारी उन पे दी हुई है। ये इंग्लिश डेज़ी के सीड कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, इस पर भी वीडियो है मेरा। तो मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, जाने का मन तो नहीं हो रहा गार्डन में, पर फिर भी वीडियो तो बंद करना ही पड़ेगा। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और मैंने लुधियाना वाले कोसमोस और मैरीगोल्ड और एक और उसके सीड जीनिया के थोड़े थोड़े सीड डाल दिए हैं। आप भी जो समर के लिए ग्रो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये मेरे पीवीसी प्लांटर में खिलते हुए खूब सारे पिटूनिया हर रोज़ झड़ते हैं और हर रोज़ ही खूब सारे ये खिलते हैं। ये मेरे प्यारे रूमेक्स फ्लावर्स।